नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में पुरानी पेंशन नीति लागू करने को कहा। तमिलनाडु में प्रेमी के सामने प्रेमिका से गैंगरेप। भारत रैली में भाग लेने के दौरान कांग्रेस सांसद का दिल का दौरा पड़ने से निधन। पुरानी पेंशन व्यवस्था में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरह पारामिलिट्री के जवान भी पेंशन के हकदार होते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सेंट्रल आर्मी का ही हिस्सा है और उन सेना के जवानों को भी यह सुविधाएं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए ओपीएस यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर यह आदेश दिया। जानकार वर्ग इस फैसले को क्रांतिकारी मान रहे हैं। सुनवाई सुरेश कांत और नीना कृष्णा बंसल की बेंच में हुई। जजों ने यह फैसला सुनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 246 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस खंड में कहा गया है कि भारतीय सेना में अन्य सेनाओं के साथ नौसेना, सेना और वायुसेना शामिल है, जिससे स्पष्ट होता है कि सीसीएस पेंशन अधिनियम 1972 के अनुसार सीएपीएफ कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना के लाभ के हकदार हैं। आवश्यक प्रक्रिया अगले 8 सप्ताह के भीतर पूरी की जानी है। यह बात दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के निर्देश पर कही। तमिलनाडु में बॉयफ्रेंड के सामने कॉलेज छात्रा से गैंगरेप। 6 बदमाशों ने प्रेमी के गले में चाकू डालकर हाईवे से जंगल की ओर खींचकर युवती के साथ एक एक करके दुष्कर्म किया। किसी तरह बदमाशों के चंगुल से छूटकर बालिका घर लौटी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस 6ठे आरोपी की तलाश कर रही है। उधर बीमार युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार को बेंगलुरु पांडिचेरी हाईवे पर हुई। कॉलेज के साथी बाहर गए थे। शाम 7 बजे करीब 2 नशेड़ी युवकों ने सुनसान जगह पर उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद 4 और बदमाश शामिल हो गए। 6 लोग प्रेमी के गले में चाकू डालकर युवती को हाईवे के बगल में घसीट कर ले गए और एक एक करके युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने बताया कि बदमाश मास्क पहने हुए थे और अंधेरे में उन्हें पहचान नहीं पाई। पंजाब कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी की भारत जोड़ो यात्रा पर पैदल चलने के दौरान मौत हो गई। वह शनिवार सुबह राहुल के साथ उस यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन जालंधर के सांसद को चलते चलते अचानक तबीयत खराब होने लगी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने अनुभवी राजनेता को मृत घोषित कर दिया। इस बुरी खबर के मिलने के बाद राहुल गांधी ने फौरन यात्रा से छुट्टी ली और अस्पताल पहुंचे। यात्रा को आज से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिग्गज नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सांसद हमेशा परोपकारी मामले में शामिल रहे हैं। वे संसद में अपनी बात मजबूती से रखते थे। उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई। अध्यक्ष ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। डर का दूसरा नाम जोशीमठ। रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में 5.5 सेंटीमीटर डूब गया है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी के झटकों से स्थिति और भी विकट हो जाती है। इस बार भूकंप की आशंका भी जुड़ गई है। शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे उत्तरकाशी कांप उठा। हालांकि रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.9 रही। हालांकि उत्तराखंड का यह शहर व्यवहारिक रूप से विनाश के कगार पर है। इस झटके ने डर पैदा कर दिया है। हालांकि अंत में कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में जोशीमठ के निवासियों में चिंता बढ़ती जा रही है। सिलचर राधा माधव कॉलेज के प्रोफेसर और वे टू बराक के संस्थापक डॉक्टर सुदर्शन गुप्ता का शनिवार सुबह 11:40 पर निधन हो गया। मृत्यु के समय वह केवल 49 वर्ष के थे। वह पिछले 1 सप्ताह से बीमार चल रहे थे। 5 जनवरी को ब्रेन हेमरेज होने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था। वहां उनकी सर्जरी हुई, तब उनकी हालत स्थिर थी। इस बीच शुक्रवार सुबह उनको दिल का दौरा पड़ा। आखिरकार आज सुबह वह इलाज के दौरान मौत के आगोश में समा गए।
वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वे ट्यूबराग समाचार और डिजिटल पोर्टल के संस्थापक थे। सिलचर पब्लिक स्कूल रोड निवासी सुदर्शन गुप्ता राधा माधव कॉलेज इतिहास के एचओडी थे। उनके परिवार में उनकी मां, पत्नी तोशी गुप्ता, बेटा शुभम गुप्ता और अन्य रिश्तेदार और दोस्त हैं। उनका अंतिम संस्कार सिलचर शमशान घाट में शनिवार को संपन्न हुआ। सिलचर प्रेस क्लब के महासचिव शंकर दे, ईशान बंगला के प्रधान संपादक चयन भट्टाचार्य, पत्रकार अंशुमन आचार्य, पपलू दास और दिलवर बरभैया ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आज আমাদের অত্যন্ত বেদনার একটি দিন বলা যায়। একেবারে আকস্মিকভাবেই আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেন এই অঞ্চলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিত্ব সুদর্শন গুপ্ত, অধ্যাপক, লেখক হিসেবে, যিনি এই অঞ্চলের যুব সমাজ থেকে শুরু করে, ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে এই অঞ্চলের বিদগ্ধ মহলে তো বটেই, জনমানসেও যার একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল, যিনি সবসময় মানুষের কথা ভাবতেন, বিশেষত এই অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা সংকট নিয়েও তিনি তার কলম ধরেছেন। শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও তার বর্ণময় জীবন এই অঞ্চলকে আলোকিত করেছে। সুদর্শন গুপ্তকে হারিয়ে শিলচর প্রেস ক্লাবও গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিনম্র প্রণতি নিবেদন করছি। শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সুদর্শন গুপ্তর তার যে এই অকাল প্রয়াণ, এতে এই অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা গভীর শূন্যতা তৈরি হয়েছে। আমরা জানি না যে কিভাবে সেটা পূরণ হবে। কার্যত আমরা সবাই অথবা আমরা ভেবেছিলাম যে গত কদিন ধরে তিনি যেভাবে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিলেন, জীবনে আরও বহু যুদ্ধে যেমন তিনি জয়ী হয়েছেন, এই যুদ্ধেও তিনি জয়ী হবেন, তিনি আমাদের কাছে আগের মতো ফিরে আসবেন। কিন্তু আমরা জানি যে নিয়তির যে বিধান, সেটিকে লঙ্ঘন করা মানুষের সাধ্য নয়। তাই সুদর্শন গুপ্ত তার আলোকিত কর্মজীবনে যে সকল চিন্তাভাবনা করে গিয়েছেন, তার যে নানা স্বপ্ন ছিল, সেগুলিকে যাতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তার যারা ছাত্ররা রয়েছেন, যারা বহু ছাত্র তার প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে রয়েছেন, যারা তার গুণগ্রাহী ছিলেন, তারা তো বটেই এই অঞ্চলের বৌদ্ধিক सिलचर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मंजुल देव ने कहा कि तारापुर चांदमारी के डेड मार्केट में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इसके अलावा उन्हें दावा किया कि उस मार्केट कॉम्प्लेक्स में चीट फंड कॉस्मिक की कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन देवालिया कॉस्मिक कंपनी ने उस बाजार को दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठ लिए हैं। मंजुल देव ने कहा कि उनके कार्यकाल में तारापुर हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। দেবাস যে আমাদের টাউনশিপটা, এখানে প্রায় 155-56টার মতো ফ্ল্যাট আছে। 3 BHK 2 BHK ফ্ল্যাট আছে। 2টা টাওয়ার আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। একটা টাওয়ার সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়েছে এবং সেই টাওয়ারে 45টা ফ্ল্যাট ছিল, সবটি ফ্ল্যাটেই লোক চলে আসছেন। সেই প্রজেক্টটাও বন্ধ ছিল, প্রায় 7 বছর কাল বন্ধ ছিল। আমি আসার পরে সেটাকে জোর দিয়েছি, ওনাদের সাথে আলোচনা করে যে সমস্ত ঘাটতি ছিল সেই ঘাটতিগুলো মিটিয়েছিল। ওটার উপর দিকে একটা হাই টেনশন লাইন গিয়েছিল, ওইটার জন্য কাজ হচ্ছিল না, আরও কিছু প্রবলেম ছিল, সেটাকেও আমরা সরিয়ে সেই টাওয়ারের কাজ এখন দ্রুতগতিতে হচ্ছে। গত 1-1.5 বছরের মাথায় আমরা একটা কমপ্লিট করেছি, আরেকটা টাওয়ারেরই কমপ্লিটের পথে প্রায় 25% ওয়ার্ক বাকি আছে। তৃতীয় টাওয়ারের ফাউন্ডেশন এখনো হয়নি। 2026 সালের মধ্যে সেটা কমপ্লিশনের আমরা টার্গেট নিয়েছি, যে 2026 সালের মধ্যে সেটাকে সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যাবে। আশা করি 2025-এর মধ্যেই আমরা সেটাকে কমপ্লিট করতে পারব। শিলচর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নিজস্ব না, এটাও পিপিপি মডেল। হ্যাঁ, এটা 23% এন্ড সামথিং শেয়ার আমাদের আছে। বাকি শেয়ারটা হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ক্রিয়েশনে তৈরি করছে, বাকি শেয়ারটা ক্রিয়েশনের। সেই কন্ডিশন এটা ওদের সাথে আগেই হয়েছিল, সেই কন্ডিশন মতোই কাজ চলছে। ওরাই ল্যান্ড ডেভেলপ করছে, ওরাই বিল্ডিং তৈরি করছে। আচ্ছা, জমিটা তো আপনাদের? জমিটা মোট কত বিঘা জমি রয়েছে? ওইটাতে মোট 6.5 বিঘার মতো জমি, আর এখানে 2 বিঘার মতো। ধন্যবাদ।